छोटी बहू। पहले बताना था ना दीदी, हमें तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। हम तो आपको ही गलत समझ बैठे थे। माफ कर दीजिए ना दीदी। रुकिए 1 मिनट, अभी आपका काम कैसे चुटकियों में करवाते हैं। मैं एक काम करती हूँ, खुद जाकर काली को लेके आती हूँ। काली सही रहेगी ना इस काम के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल सही रहेगी। ठीक है, मैं अभी जाकर काली को लेके आती हूँ। और ये है हमारे भोले बाबा शोतुदा। आपको इनको सब बता के रखना चाहिए था कि नहीं पहले से? इन सब मामलों में इनका दिमाग एकदम ढीला है। अरे मैं खुद कंफ्यूज था, ये सब बातें मेरे दिमाग से ऊपर से जा रही थी। शोतुदा, लाइन पर ला रही हूँ, लाइन पर। मेरी ढीठ बहू और ये बेअकल बेटा ना, इनको लाइन पर लाना बहुत जरूरी है। अब देखना ये दुर्गा अपने बच्चों को कैसे लाइन पर ले आती है। मुझे अकड़ दिखा रहे थे ना, अब देखिए। वैसे बड़ी माँ, आपका ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हो रहा है ज्यादा तो होने दे। वैसे इन बच्चों ने क्या कम किया है? अरे मुझ पर जो बीती है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। अभी आती हूँ। हाँ, क्या हुआ? नहीं, बस ये कहने के बुलाया था कि तुम महान हो दुर्गा, ये सब सिर्फ तुम ही कर सकती हो। क्या करो शतुदा, जिंदगी भर के लिए कसक मन में रह गई है। जिस आदमी को बचपन से अपना जीवन साथी माना, उसके साथ जिंदगी नहीं बिताई, किसी और के साथ जिंदगी बितानी पड़ी। अब अपनों से दूर होने का दर्द मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं भी जानता हूँ दुर्गा। इसलिए मुझसे नाराज होकर आपने इतनी दूर घर ले लिया ना। कोलकाता के कोलकाता में घर लिया, लेकिन इतनी दूर। आप कभी मुझे समझ ही नहीं पाए शतुदा। बस इसी बात का मलाल रहेगा जिंदगी भर। अब कितने ही दिन बचे हैं मेरी जिंदगी के। बस मैं चाहती थी आप अगर समझ जाते तो अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं। पता नहीं कहाँ इस दुख को लेकर जाऊं। मेरे तो मरने के बाद भी इस दुख का मलाल बना रहेगा। हाँ हाँ, पहचान चुका हूँ दुर्गा देवी, पहचान लिया तुम्हें। अब मैं हूँ एक सीधा साधा आदमी। ये टेढ़ी मेढ़ी चीजें जो है ना, मेरे दिमाग में घुसती नहीं है। अच्छा, तो आप महापुरुष हैं और मैं जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी हूँ, यही कहना चाहते हैं ना? अरे मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छा, हाथ जोड़ा दुर्गा देवी, अभी गुस्सा मत करो। शादी का माहौल है, शांति से निकलने दो। अच्छा सुनो, ये सारा खाना जो है ना, आना ने खुद बनाया है और मैंने होटल से भी ऑर्डर किया है। इस बारे में उसे कुछ पता नहीं है और कुछ समझ नहीं दिया मैंने उसे। अब देखना तुम, बहुत मजा आएगा। चलिए, बहुत देर हो गई है। आपकी दुल्हन भी आ गई होगी, सब लोग आपको बुलाने आते होंगे। आने दो। मैं किसी और को अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। आप ये बार बार क्यों बोलते हैं? मुझे डर लग रहा है। अरे क्या तुम लोग भी, क्या छोटू, आना, अभी तक चंदन टीका लगाना खत्म नहीं हो गया तुम्हारा? मतलब 4 बूंद चंदन लगने में इतना टाइम लगता है क्या? आना, कहीं तुम चंदन लगाना भूल तो नहीं गई ना? अरे बाहर लड़की वाले कब से इंतजार कर रहे हैं हमारा। नहीं नहीं टुकुन दादा, बस मेरा हो ही गया है। आप ले जा सकते अपने भाई को। चल भाई छोटू, जल्दी चल। अब आना, तुम नहीं आओगी क्या? टुकुन दादा,
मेरा जाना सही रहेगा क्या? मेरा मतलब है कहीं नई दुल्हन मुझे देखकर शायद। अरे हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। वैसे भी अभी तुम्हारी जान पहचान तो हुई नहीं होगी। तुम्हें काम करना, कहीं साइड में जगह देख के खड़ी हो जाना। क्यों टुकुम दादा, मैं क्या कोई चोर हूँ जो छुप के खड़ी होंगी? नहीं आना, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब क्या है ना कि वो लड़की तुम्हें जानती नहीं है, और तुमने तो बोला कि वो तुम्हें देख के क्या सोचेगी। हाँ, सब पता चल जाए तो थोड़ा अनकंफर्टेबल तो हो ही सकती है। क्या है ना, छोटी उम्र की ये बच्ची है, रोना पड़े कहीं। अच्छा, वो बच्ची है और मैं बुढ़ी हो गई हूँ? ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? मैं वो नहीं कहना चाहता था। अरे मतलब तुम बहुत स्ट्रोंग हो ना, हर कोई तुम्हारे जितना स्ट्रोंग नहीं हो सकता। आप लोग ना सिर्फ मुझे बाहर से ही पहचानते हैं, मेरे दिल को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की आप लोगों ने। पहचानना तो दूर की बात है। खैर चलिए, जब मैंने कहा है तो मैं जरूर चलूंगी। मैं चलती हूँ आपके साथ। चल भाई छोटू। चल। दूल्हा कहाँ है? वो आ रहा है दिला। आजा छोटू। बैठे बैठी दूल्हे राजा। माँ, एक सेकंड बात करनी है आपसे। देखिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज आप अपनी माँ से शादी तोड़ने की बात मत कीजिए, प्लीज। वो छोटू, हाँ चल, दुल्हन आ गई है, मुहूर्त निकल जाएगा। वैसे ही काफी देर हो गई है और देर नहीं कर सकते। चल चल कर बैठ। और तू यहाँ महारानी की तरह खड़ी रहेगी क्या? अरे दुल्हन वहां बैठी है, उम्र में बहुत छोटी है, तुझसे कई छोटी है। चल जाकर उसके साथ बैठ, उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं वहां जाके बैठूंगी? हाँ, जा जाकर बैठना। और तू क्या मुंह देख रहा है? चल आजा। आजा बैठ, चल। अरे तेरी भी तो जिम्मेदारियां है ना, रस्मों के दौरान तुझे यहीं बैठना पड़ेगा। आहा ना बेटा, हम दोनों तो विधवा है, हम तो रस्मों में शामिल नहीं हो सकते। और तू देख रही है ना, आस पड़ोस के लोग ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारा यहाँ अपना कोई और तो है नहीं ना, थोड़ी मदद कर दे। माँ, आप ये लड़की तो घूंघट डालकर ऐसे बैठी है जैसे कोई चावल का बोरा हो। विश्वास ही नहीं होता कि ये लड़की बीए पास है। पढ़ी लिखी लड़की ऐसी होती है क्या? अच्छे से चेहरा भी नहीं देख पा रही हूँ इसका। मुझे देखना भी नहीं है। अब खुश हो इस शादी से अर्जुन, मेरे लिए बस यही काफी है। अरे यार, ये माँ क्या कर रही हैं? आना को यहाँ मंडप में बिठा रही हैं। यार ये क्या है? अब तो मन कर रहा है कि यहाँ सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दूं। मैं कहीं बस भाग जाऊं, छुप जाऊं कहीं जाकर। कौन है ये लड़की, ऐसे घूंघट डालकर तकिए जैसे बैठी हुई? ये दुल्हन है और ये बीए पास लड़की है।
ऐसे मुंह छुपाकर क्यों बैठी अगर बीए पास है तो? वैसे भी मैं क्यों किसी और लड़की के बारे में इतना सोच रहा हूँ? मेरे दिल में तो आहाना के सिवाय और कोई कभी था ही नहीं और ना ही कभी होगा। गुस्से में थोड़ी दूरियां बन गई हमारी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने उसे दिल से मिटा दिया हो। लेकिन अब मैं क्या करूं? पंडित जी, शादी की रस्में शुरू कीजिए। और कितनी देर करेंगे? शादी की रस्में शुरू करते हैं, मैं तो तैयार ही बैठा हूं। बेटा अपना हाथ आगे कीजिए, हाथ आगे बढ़ाइए बेटा। अरे बेटा, मेरा हाथ? हाँ हाँ बेटा, हाथ आगे बढ़ाइए। जो पंडित जी बोल रहे हैं सुनो बेटा। लेकिन मामू, दुल्हन हाथ देगी ना अपना, मैं अपना हाथ क्यों दूंगी? इनके यहाँ रस्में थोड़ी अलग सी है। तुम इतना बहस क्यों कर रही हो? अपना हाथ बढ़ाओ। अरे क्या बहस कर रही है? हाथ बढ़ाने को कह दिया है तो बढ़ा दे हाथ। दे हाथ दे। अरे दो भी, दो। ओम ऐनवद्दो बलि राजा दानवेंद्र। जी पंडित जी, आप मेरे हाथ में धागा क्यों बांध रहे हैं? अरे तुम शादी का काम कर रही हो ना, इसीलिए। हाँ हाँ इसलिए। बाकी अब हम शादी की रस्में शुरू करें। ऐसे मुंह फैला के बैठी, देखो अच्छे से काबू किया है तुझे। अब आ गई ना लाइन पे। एक ही लड़के से दोबारा शादी करवाऊंगे अब तेरी। बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। ये लोग क्या खड़े खड़े कुसुर पुसुर कर रहे हैं? नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। टुकुन दादा, कुछ बात करनी है आपसे। अरे छोटू, अभी मैं बस ना बातें करने का टाइम नहीं है, तो मुझे उलझा मत। अच्छा आप सब लोग सुनिए, अभी हमने एक कंपटीशन करेंगे और कंपटीशन में होगा कि लड़का पहले या लड़की पहले। और मैं बताता हूँ आप लोगों को आगे करना क्या है। वाह टुकुन दादा, आज आपको फिर से एक बार पहचाना मैंने। कितने खुश हैं आप अपने भाई की शादी को लेकर। पहले तो मुझसे कितना प्यार करते थे आप, बहन से भी बढ़कर मानते थे मुझे। और आज अपनी इस बहन का चेहरा तक ढंग से देखा नहीं आपने। आप मेरी आंखों के सामने अभी ये कॉम्पिटिशन करवाएंगे, भाई की धूमधाम से शादी करवाएंगे। कीजिए कीजिए, बढ़िया है। अरे अरे, तुम कहाँ उठ रही हो? यहीं बैठो चुपचाप। नहीं नहीं, देखिए मुझसे जो काम कहा गया था करने के लिए मैं वो सब कर चुकी हूँ। अब भला मैं यहाँ क्यों बैठूंगी? अरे नहीं, सुनो आना, यहीं बैठी रहो। अभी कोई कहीं नहीं उठेगा जब तक पंडित जी नहीं कह देते। कोई कहीं नहीं उठेगा, है ना पंडित जी ने बता दीजिए। चलिए चलिए, आइए आइए। और अगर तुम्हें उठने का इतना ही शौक है तो आओ भाई, हम लोग उठा लेते हैं। चलो भाई आओ, उठाओ उठाओ उठाओ। ये क्या मजाक कर रहे हैं? मैं खुद चल फिर सकती हूँ, तो आप लोग मुझे क्यों उठाएंगे? मेरी इजाजत के बगैर आप उठेंगी नहीं। मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको वैसा ही करना होगा। लेकिन पंडित जी, अरे टुकुन दादा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? हाँ छोटू उठना। टुकुन दादा, अरे उठ। अरे टुकुन दादा, टुकुन दादा क्या कर रहे हो? दूल्हा पहले या दुल्हन? अरे भाई हमारा दूल्हा और कौन? हमारा दूल्हा। ये चल क्या रहा है? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए प्लीज।
ये तो दुल्हन के साथ होना चाहिए ना, तो आप सब लोग मेरा ऐसे मजाक मत उड़ाइए प्लीज। प्लीज आप सब लोग मुझे नीचे उतार दीजिए, मत उठाइए मुझे प्लीज। ए, लड़की शादी के मंडप में इतनी जोर जोर से बातें करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हिम्मत देखो इसकी। हाँ हाँ, अभी कोई नहीं बोलेगा, सब चुप रहिए प्लीज। दादा आप प्लीज बताइए ना मुझे चल क्या रहा है। अरे क्यों भाई, मैंने नई दुल्हन को नहीं उठाया, उसकी जगह पुरानी वाली दुल्हन को उठा लिया, इससे तुझे बुरा लग रहा है क्या? अरे पुरानी शादी अगर दोबारा से रिन्यू हो जाए तो उसमें दिक्कत ही क्या है? क्या बोल रहे हैं आप सब, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ये अरे तुम्हें कुछ समझने या सोचने की जरूरत नहीं है, सामने देखो, कम से कम शुभ दृष्टि तो हो जाए। दादा प्लीज बताइए ना क्या मामला है। अरे छोटू, अभी सुबह दृष्टि के वक्त अपनी दुल्हन को देखेगा या मुझसे बकबक करता रहेगा? दादा पर बताओ ना मेरी दुल्हन है कौन? कौन है? अपनी दुल्हन की तरफ देख तो खुद समझ जाएगा कौन है तेरी दुल्हन। अकल के अंधे की तरह बात मत कर। उतारो भाई, उतारो तो। बहुत उड़ रही थी ना? बहुत ज्यादा ही उड़ रही थी। उड़ के सीधे ससुराल से मायके जा पहुंची थी। हिम्मत देखी थी आपने उसकी? दीदी आप मुझे तो कुछ मत कहिए। देखिए मैंने पहले इसे अपने घर में रहने नहीं दिया, उसके बाद आपने मुझे इस प्लान के बारे में बताया। पता है कितनी मुश्किल से मैंने ये बात अपने पेट में दबा के रखी, किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से भी नहीं। मेरी तो सांस ही अटक गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने बेटी से कुछ नहीं कहा। मतलब आप सबने मिलके ये प्लान बनाया था और माँ आप भी शामिल थी इसमें? तेरी माँ भी थी इसमें, और इस बात के लिए तो तेरी माँ को बख्शिश देना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा काम किया। बेटी का मामला था फिर भी पिघली नहीं आप। वैसे भी ऐसी ढीठ बेटी के लिए ना थोड़ा सख्त होना भी जरूरी है। देखो तो तलाक के कागज पर दस्तखत कर दिए, बड़ी आई डिवोर्स लेने वाली। अरे ऐसे रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए ना 7 जन्म निकल जाते हैं। अरे एक कागज के टुकड़े पर दस्तखत कर दिए और शादी टूट गई, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे बेवकूफ मेरा लड़का है ना, वैसे ही आपकी ये बेवकूफ लड़की। मेरा बस चलता ना तो अच्छे से पिटाई करती दोनों की। अरे मैं तो टीचर हूं और मुझे आदत है पिटाई करने की। बस ऑर्डर दो मुझे और देखो मैं क्या करता हूं। पहले शादी हो जाने दीजिए, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। ए टुकुर, जा चकर बरमाला दे दो। हाँ बड़ी माँ।
बाप रे, क्रांतिकारी की आंखों में इतने आंसू, कभी ऐसे रोते हुए नहीं देखा पहले इन्हें। अरे ये इतना क्यों रो रही है? जरा पूछो तो अपनी बेटी से कि क्या हुआ इतना रोने जैसा। आना, क्या हुआ बेटा? देख, हम दोनों तो विधवा है, वहां नजदीक नहीं आ सकते। और वैसे भी दुल्हा दुल्हन दोनों की माँ का शादी देखना अपने रीति रिवाजों के खिलाफ है। इसलिए मैं यही से पूछ रही हूँ बेटा, क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रही है? वही तो, रोना किस बात का? अरे रोना तो मुझे चाहिए, मेरी बेटी मेरा घर छोड़कर वापस चली जाएगी और दुर्गा तो अपनी बहू को साथ लेकर चली जाएगी, और फिर मैं किसके साथ रहूंगा? आपको क्या लगता है आपकी ये बेटी आपको अकेले छोड़ेगी? देखना, जैसे पहले बात हुई थी ना, हमारे मोहल्ले में घर लेकर ही मानेंगे आपके लिए ये। लेकिन मेरे घर में तो कल तूफान आएगा और आप लोग ठहरे लड़की वाले, तो मैं अकेले सबका सामना क्यों करूं? आप लोग भी चलेंगे मेरे साथ। और आप इस महारानी की रानी माँ, आपको तो मेरे साथ चलना ही होगा। आपने इसे 9 महीने अपने पेट में पाला है ना, अब जरा वहां चलकर भी देख लीजिएगा। दीदी, अगर आप आश्वासन दे रही है तो मैं क्यों नहीं आऊंगी भला? जरूर आऊंगी। अरे वरमाला तो हो गया पंडित जी, बाकी इसमें पूरी कीजिए। दूल्हा दुल्हन आप यहाँ बैठ जाइए। एक बात बताओ तुम्हें, अभी किसी को बताना मत, तुम्हारी छोटी बहू को ना नौकरी मिल ही जाएगी। फिर क्या, घर में एक और झमेला हो जाएगा और क्या। मैं चाहता हूँ कि अब से आप अपने पति पर ध्यान देंगी, मेरी देखभाल करेंगी, सिर्फ घर गृहस्थी में अपना टाइम नहीं देंगी। बड़े घर की छोटी बहू 9:30 बजे दंगल टीवी पर।